This video presentation is protected by US and international copyright laws. Reproduction and distribution in any form without the written permission of Knowledge All-in-One copyright is prohibited. इस वीडियो में हम जानेंगे हरित क्रांति से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ, जिसमें आप जानेंगे हरित क्रांति क्या है, हरित क्रांति का शुरुआत कौन से दशक में हुआ था, हरित क्रांति का शुरुआत किसने और कब किया था, हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है, हरित क्रांति का जनक भारत में किसे माना जाता है, भारत में उन्नत आनुवंशिक बीजों का निर्माण किसने किया था, भारत में हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप फसलों का कितना उत्पादन हुआ था, नॉर्मन बोरलाग कौन से तकनीक पे काम किए थे, अमेरिका में हरित क्रांति का शुरुआत कब से माना जाता है, चमत्कारी चावल किसे और क्यों कहा जाता है, वैश्विक हरित क्रांति दिवस कब मनाया जाता है, भारत में हरित क्रांति का प्रमुख केंद्र कहाँ था, विश्व हरित दिवस कब मनाया जाता है, हरित क्रांति के समय भारत में खाद्य मंत्री एवं प्रधानमंत्री कौन था, बंगाल में अकाल किस वर्ष पड़ा था, हरित क्रांति के अलावा और कौन कौन सी क्रांतियाँ है, श्वेत क्रांति क्या है, पीली क्रांति क्या है, नीली क्रांति क्या है, गुलाबी क्रांति क्या है, स्लेटी क्रांति क्या है और भूरी क्रांति क्या है। आइए दोस्तों, अब इनके बारे में विस्तार से जानते हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं हरित क्रांति क्या है। उत्तर है, हरित क्रांति से आशय है कृषि क्षेत्र में उत्पादन तकनीक में सुधार एवं कृषि उत्पादकता में वृद्धि करने से है। आइए दोस्तों, अब अगले प्रश्न का उत्तर जानते हैं। हरित क्रांति का शुरुआत कौन से दशक में हुआ था। उत्तर है, हरित क्रांति का शुरुआत 1960 के दशक में हुआ था। आइए दोस्तों, अब अगले प्रश्न का उत्तर जानते हैं। हरित क्रांति का शुरुआत किसने और कब किया था। उत्तर है, हरित क्रांति का शुरुआत नॉर्मन बोरलाग ने 1960 के दशक में किया था, जिसके कारण से नॉर्मन बोरलाग को 1970 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। आइए दोस्तों, अब अगले प्रश्न का उत्तर जानते हैं। हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है। उत्तर है, हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलाग को माना जाता है, जिन्होंने हरित क्रांति की शुरुआत किया था। आइए दोस्तों, अब अगले प्रश्न का उत्तर जानते हैं। हरित क्रांति का जनक भारत में किसे माना जाता है। उत्तर है, भारत में हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है, जिन्होंने भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किया था। आइए दोस्तों, अब अगले प्रश्न का उत्तर जानते हैं। भारत में उन्नत आनुवंशिक बीजों निर्माण किसने किया था। उत्तर है, भारत में उन्नत आनुवंशिक बीजों का निर्माण डॉक्टर एम.पी. सिंह क्रांति ने किया था। इस कारण इन्हें भारत के हरित का नायक माना जाता है। आइए दोस्तों, अब अगले प्रश्न का उत्तर जानते हैं। भारत में हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप फसलों का कितना उत्पादन हुआ था। उत्तर है, भारत में हरित क्रांति का परिणाम गेहूं के लिए बहुत अच्छा था। इससे यहाँ गेहूं का उत्पादन 3 गुना बढ़ गया, जबकि अन्य फसलों का उत्पादन लगभग 2 गुना था। आइए दोस्तों, अब अगले प्रश्न का उत्तर जानते हैं। नॉर्मन बोरलाग कौन से तकनीक पे काम किए थे। उत्तर है, नॉर्मन बोरलाग ने शटल ब्रीडिंग नामक तकनीक में काम किया था, जिसने हरित क्रांति को बढ़ावा दिया। आइए दोस्तों, अब अगले प्रश्न का उत्तर जानते हैं। अमेरिका में हरित क्रांति का शुरुआत कब से माना जाता है। उत्तर है, मेक्सिको अमेरिका में हरित क्रांति का शुरुआत लगभग 1943 से माना जाता है। आइए दोस्तों, अब अगले प्रश्न का उत्तर जानते हैं। चमत्कारी चावल किसे और क्यों कहा जाता है। उत्तर है, फिलीपींस अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान द्वारा विकसित चावल की किस्म IR8 को चमत्कारी चावल माना जाता है। चावल के इस किस्म का उत्पादन अन्य किस्मों की अपेक्षा 10 गुना ज्यादा होता है, जिस कारण इसे चमत्कारी चावल कहा जाता है। आइए दोस्तों, अब अगले प्रश्न का उत्तर जानते हैं। वैश्विक हरित क्रांति दिवस कब मनाया जाता है। उत्तर है, वैश्विक हरित क्रांति दिवस 25 मार्च को मनाया जाता है। आइए दोस्तों, अब अगले प्रश्न का उत्तर जानते हैं। भारत में हरित क्रांति का प्रमुख केंद्र कहाँ था। उत्तर है, भारत में हरित क्रांति का केंद्र पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश था। आइए दोस्तों, अब अगले प्रश्न का उत्तर जानते हैं। विश्व हरित दिवस कब मनाया जाता है। विश्व हरित दिवस अर्थात वर्ल्ड ग्रीन डे 22 अप्रैल को मनाया जाता है। आइए दोस्तों, अब अगले प्रश्न का उत्तर जानते हैं। हरित क्रांति के समय भारत में खाद्य मंत्री एवं प्रधानमंत्री कौन था। उत्तर है, भारत में हरित क्रांति के समय खाद्य मंत्री चिदम्बरम सुब्रह्मण्यम एवं प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे। आइए दोस्तों, अब अगले प्रश्न का उत्तर जानते हैं। बंगाल में अकाल किस वर्ष पड़ा था। उत्तर है, बंगाल में अकाल वर्ष 1943 में पड़ा था। आइए दोस्तों, अब अगले प्रश्न का उत्तर जानते हैं। हरित क्रांति के अलावा और कौन कौन सी क्रांतियाँ है। उत्तर है, हरित क्रांति के अलावा श्वेत क्रांति, पीली क्रांति, नीली क्रांति, गुलाबी क्रांति, स्लेटी क्रांति और भूरी क्रांति कुछ अन्य महत्वपूर्ण क्रांतियाँ है। आइए दोस्तों, अब अगले प्रश्न का उत्तर जानते हैं। श्वेत क्रांति क्या है। उत्तर है, दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में क्रांति उत्पन्न करके दूध का उत्पादन बढ़ाने के कार्यक्रमों को ही श्वेत क्रांति कहा जाता है। आइए दोस्तों, अब अगले प्रश्न का उत्तर जानते हैं। पीली क्रांति क्या है। उत्तर है, खाद्य तेलों और तिलहन फसलों के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास द्वारा क्रांति उत्पन्न करके इनका उत्पादन बढ़ाने के कार्यक्रमों को ही पीली क्रांति कहा जाता है। आइए दोस्तों, अब अगले प्रश्न का उत्तर जानते हैं। नीली क्रांति क्या है।
उत्तर है मछली उत्पादन के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास द्वारा क्रांति उत्पन्न करके मछली उत्पादन बढ़ाने के कार्यक्रमों को ही नीली क्रांति कहा जाता है। आइए दोस्तों अब अगले प्रश्न का उत्तर जानते हैं। गुलाबी क्रांति क्या है? उत्तर है मांस व्यापार के क्षेत्र में हुई प्रगति को ही गुलाबी क्रांति कहा जाता है। आइए दोस्तों अब अगले प्रश्न का उत्तर जानते हैं। स्लेटी क्रांति क्या है? उत्तर है अंडे के उत्पादन के क्षेत्र में हुई प्रगति को स्लेटी क्रांति के नाम से जाना जाता है। आइए दोस्तों अब अगले प्रश्न का उत्तर जानते हैं। भूरी क्रांति क्या है? उत्तर है गैर परंपरागत ईंधनों के उत्पादन के क्षेत्र में हुई प्रगति या क्रांति को ही भूरी क्रांति के नाम से जाना जाता है। ये सभी उत्पादन से संबंधित कुछ प्रमुख क्रांतियां हैं। इस वीडियो में आपने जाना हरित क्रांति से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां। आशा है आपको यह जानकारी जरूर पसंद आया होगा। दोस्तों यदि आपको यह जानकारी पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। इस चैनल में प्रत्येक विषय में रोचक और विशेष जानकारियां लगातार अपलोड किया जाता है। हमारे आने वाले नवीन वीडियोस को देखने के लिए कृपया चैनल नॉलेज ऑल इन वन को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।